We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में जाति जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। पूरा प्लान देश के सामने आ चुका है कि किस तरह जनगणना इस बार होगी और इस सियासी घमासान इस पर भी खूब छिड़ा हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसका समर्थन करते हुए खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम समाज से अपील की है कि वो अपनी सही जाति दर्ज कराएं, तो विपक्ष इसे सुनियोजित राजनीतिक चाल बता रहा है। क्या मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर उन्हें सता रहा है और बिहार चुनाव को लेकर क्या इसका संदेश जाता है? एक रिपोर्ट देखते हैं। जाति जनगणना को लेकर मुस्लिम समाज में भी हलचल बढ़ गई। अधिसूचना जारी होते ही मुस्लिम समाज को लेकर राजनीतिक संदेशों की बाढ़ सी आ गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में पसमानदा समाज में अभियान चलाकर सिर्फ जाति ही बताने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। जाति बताइए, धर्म नहीं। इसी थीम पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समाज के अंदर जातियों की जुगलबंदी में जुट गया। जो हमारे पसमानदा भाई हैं, जो पूरी आबादी के 85% हैं, वो लोग इस जनगणना में अपनी जाति बताएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमें भटकाना चाहते हैं, विकास से दूर रखना चाहते हैं। वो लोग निकल पड़े हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है। मैं उसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो ये जाति है, ये समाज व्यवस्था है, ये संस्कृति का हिस्सा है। इस अभियान के जरिए बीजेपी एक तीर से 3 निशानों को साध रही है। खासकर विधानसभा चुनाव के दरवाजे पर खड़े बिहार के नजरिए से देखें तो जाति जनगणना में पसमानदा फैक्टर काफी अहम हो जाता है। बिहार में 17.70% आबादी मुसलमानों की है और मुसलमानों की आबादी में 75 से 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। अति पिछड़ा वोट बैंक की बात करें तो बिहार में कुल मिलाकर 112 जातियां अति पिछड़ा समुदाय से हैं। इन 112 जातियों में 27 जातियां अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। बिहार में एनडीए के लिए ऐसे अभियान पावर बूस्टर का काम कर सकते हैं। बीजेपी की नजर उन 27 जातियों पर है जो राजनीति और विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। बीजेपी कहती है कि सही संख्या सामने आने पर ही पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये जनगणना है, उसमें जो है वो पहले भी जो है वो ये प्रक्रिया थी। बहुत से लोग लिखते थे, बहुत से लोग नहीं लिखते थे। तो ये मुझे लगता है ये जो धार्मिक जो है वो फतवेबाज लोग हैं, इन फतवेबाजों के चक्कर में पड़िए मत आप। उधर विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी मुस्लिम समाज को जातियों में बांटकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, समाज में एक नया ध्रुवीकरण का खेला करना चाहती है। सिर्फ मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करके आप अपनी जो चुनाव की रोटियां सेकना चाहते हो, जो जहर की खेती बोना चाहते हो, अब जनता उसका तिरस्कार कर रही है। जनता को रोजगार चाहिए, आपकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। मुस्लिम संगठन इसे लेकर सचेत भी हैं, जो उनके बयानों में साफ दिखता है। लेकिन मुस्लिम संगठन भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि अपनी जाति, अपनी बिरादरी जरूर लिखें उसमें, ऐसा ना करें। कई लोग कहते हैं कि साहब उसमें जाति के खाने में मुसलमान लिखें, मुसलमान मत लिखें, क्योंकि वो जाति पूछी गई है, आपका धर्म नहीं पूछा गया। जातियों के नाम पर कुरैशी, खान, पठान, तेली या और जो दूसरे उनके प्रोफेशन हैं, उनके नाम पर अगर समाज को बांटा जाएगा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाति जनगणना एक ऐसा कदम जो पसमानदा मुसलमानों के लिए तरक्की की सीढ़ी बन सकता है, मगर इसके सियासी संदेश में अभी कई वॉर फ्रंट खुलने बाकी है। अब देखना ये होगा कि आंकड़े किसके हक में जाते हैं और सियासत किस दिशा में। दिल्ली से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।